दोस्तों बजट 2023 में जो इनकम टैक्स स्लैब्स हैं उनके अंदर कुछ रियायत दी गई है और ये जो रियायत दी गई है ये खाली न्यू रेजीम के अंदर दी है। ये तो हम सभी लोगों को पता है कि दो टाइप की रेजीम्स हम फॉलो कर सकते हैं, दोनों में से इनफैक्ट कोई भी चूज कर सकते हैं, ओल्ड रेजीम वर्सेस न्यू रेजीम। तो ये जितनी भी एक्स्ट्रा एग्जेम्पशन मिली है वो खाली न्यू रेजीम के अंदर मिली है। तो अब एक और बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है कि जो ओल्ड रेजीम लोग फॉलो कर रहे थे क्या उनको अब न्यू रेजीम पे शिफ्ट कर जाना चाहिए? दोनों में से कौन सी बेटर होने वाली है, यही हम इस वीडियो के अंदर आंसर करने वाले हैं। काफी सारे इनफैक्ट लोगों को कंफ्यूजन भी है। फॉर एग्जांपल जो स्टैंडर्ड डिडक्शन की फाइनेंस मिनिस्टर ने बात की कि 15.5 लाख के ऊपर 52,500 का बेनिफिट होगा, तो काफी लोग सोच रहे हैं कि 15.5 लाख के ऊपर ही स्टैंडर्ड डिडक्शन जो न्यू रेजिम के अंदर मिलेगा वो 52,500 का मिलेगा। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये 52,500 का एग्जैक्टली मतलब क्या है हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। कर रहा हूँ। ओल्ड स्लैब की बात क्या है कि अगर आपकी इनकम 0 से 2.5 लाख है तो 0% है। 2.5 लाख से 5 लाख 0%। कब? जब इफ़ टैक्सेबल इनकम लेस देन 5 लाख, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम जो है 5 लाख से कम है। अब यहाँ देखिए अगला पॉइंट क्या है, ओल्ड टैक्स रेजिम में ही है ये 2.5 लाख से 5 लाख। देखिए ये दोनों स्लैब सेम हैं, दोनों कैटेगरी सेम है, बट यहाँ कंडीशन क्या है कि आप 5% के टैक्स स्लैब में आ जाएंगे इफ़ यदि आपका टैक्सेबल इनकम 5 लाख से अधिक है, और 5 लाख से अधिक पर 5 लाख से 10 लाख पर 20% और 10 लाख से अधिक पर 30%। इस तरह से ये ओल्ड टैक्स स्लैब काम करता है। अब हम करते हैं न्यू टैक्स स्लैब की बात। न्यू टैक्स स्लैब में क्या है, 0 से 3 लाख रुपए पर 0% है। 0 से 3 लाख रुपए की इनकम पर आपका 3% है। 3 से 6 लाख रुपए पर 3 से 6 लाख रुपए पर भी आपका टैक्स रेट क्या है, 0% है। लेकिन यहाँ कंडीशन एक है, इफ़ टैक्सेबल इनकम लेस देन 7 लाख, अगर आपकी जो इनकम है वह 7 लाख से कम होगी तो। यदि आपकी इनकम 7 लाख से अधिक है तब क्या होगा, 3 से 6 लाख में आपको 5% के अंदर रखा जाएगा। किस टैक्स स्लैब में? 5% के अंदर। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख से अधिक है, मान लीजिए 7,50,000 हो गया, जो भी हो गया, 7 लाख 8 लाख जो भी हो गया, अगर 7 लाख से अधिक हो गया तब आप इस स्लैब में आ जाएंगे। तो आपको 3 से 6 लाख रुपए पर क्या होगा, 5% लगेगा। अब 6 से 9 लाख रुपए पर 0%। 6 से 9 लाख रुपए पर 0% कब? जब आपकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख से कम होगी। अगर 7 लाख से अधिक हुई, 7 लाख से अधिक हुई तो आप इस टैक्स स्लैब में 6 से 9 के बीच में आप 10% पर आ जाएंगे। ये न्यू टैक्स स्लैब की बात है। और 9 से 12% पर आप 9 से 12 लाख पर 15% और 12 से 15 लाख पर 20% और 15 लाख से अधिक की इनकम पर आपको 30% टैक्स रेट में आ जाएंगे आप। अब यहाँ आप ये सोच रहे होंगे कि ये लेस देन 7 लाख और ग्रेटर देन 7 लाख क्या है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में घोषणा की है कि 7 लाख तक की कमाई पर, 7 लाख तक की इनकम पर आपको कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। तो 7 लाख से जैसे ही ज़्यादा होगा आप इस टैक्स स्लैब में फॉलो हो जाएंगे। टैक्स स्लैब इस तरह से काम करेगा जैसा कि आपको इस चार्ट के माध्यम से दिखाया गया है। और ओल्ड टैक्स स्लैब क्या था, ओल्ड टैक्स स्लैब में 5 लाख तक की छूट थी, 5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगने वाला था। बट जैसे ही 5 लाख से आपका अधिक होगा आप टैक्स स्लैब में आ जाएंगे। ये रहा टैक्स स्लैब इस तरह से कि माने 5 से 2.5 लाख पर 0, 2.5 से 5 लाख तक 0, जब आपकी इनकम 5 लाख से कम होगी। जैसे ही आपकी इनकम 5 लाख से अधिक होगी आप इस टैक्स स्लैब में आ जाएंगे। देखिए इस टैक्स स्लैब में आ जाएंगे। तब आपकी जो ये यहाँ से देखो, यहाँ से क्या हुआ, जैसे ही आपका इस टैक्स स्लैब में आएंगे 5 लाख से जितना अधिक होगा उस पर आपको 5% लगेगा, क्योंकि यहाँ आपका कितना है, 2.5 तक छूट है ना। तब इस पर आपका 2.5 से 5 लाख पर कितना लगेगा, 5%। अर्थात इसमें से आप देखिए, इसमें से क्या होगा, आप 5 में से
ढाई को घटा देंगे तो आपके पास बचेगा कितना, यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। आपके पास बचेगा 2.5 लाख रुपया, उस पर 5% लग जाएगा, 25 पंचे 125, कहने का मतलब 12,500 रुपये। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से अधिक हुई तो इसमें आ जाएंगे, तो आपका यहाँ 12,500 हो जाएगा। अब जितनी ज़्यादा होगी, 5 लाख से जितनी ज़्यादा होगी, उसको इस टैक्स स्लैब में रखा जाएगा। सेम कंडीशन इस पर भी चल रही है। इसको भी हम एक उदाहरण से समझाना चाहेंगे। ठीक है, देखते हैं इसको। एक उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझाना चाहेंगे। इसमें क्या है, न्यू टैक्स स्लैब में यदि आपकी इनकम क्या है, 7 लाख से अधिक है, 7 लाख से अधिक है, मैंने मान लिया आपका इनकम 8 लाख है। कितनी है? 8 लाख है। ये न्यू की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, न्यू टैक्स स्लैब की बात कर रहा हूँ। आपकी इनकम कितनी है? 8 लाख है। तो यहाँ कहा क्या गया है, 3 से 0 पर 0%, 0 से 3 लाख पर 0%। चलो भाई, मैंने मान लिया आपका 0% हो गया। अब आपका कितना कहा गया है? 3 से 6, 3 से 6 लाख पर कितना परसेंट? तो कहा गया है 5%। इसमें नहीं आएंगे क्योंकि आपकी टैक्सेबल इनकम क्या है? 8 लाख है, 7 लाख से अधिक है ना, तो आप इसमें आ जाएंगे, किसमें? 5% वाले में। अगर आप 5% में आ जाएंगे, ध्यान दीजिएगा इस बात को, अगर आप 5% में आ जाएंगे तो कितना हो रहा है? यहाँ घटा दीजिए 3, तो यहाँ बच रहा है आपका 3 लाख। 3 गुणे 5 माने 3 पचे 15,000 रुपये। अब भी आपका ख़त्म नहीं हुआ, अभी इसमें आपका इनकम कितनी है? 8 लाख रुपया है। अभी आपका कैलकुलेशन कितने पर हुआ है? 6 लाख रुपए पर। अब क्या कह रहा है? 6 से 9 पर, ये देखो, 6 से 9 पर इस टैक्स स्लैब में इसमें नहीं आएंगे क्योंकि इसमें लेस देन 7 लाख है, तो आपका ग्रेटर देन 7 हो गया है। तो आपका ये हो जाएगा 6 से 9 पर, 6 से 9 लाख पर 10%। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ अब ज़्यादा कितना हुआ? आपका इनकम कितनी है? 8 लाख। यहाँ 6 लाख तक का कैलकुलेशन हो गया है।